मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम कुलसियों 3 बाब और उसकी 18 से 21वीं आयत जो हमने कल देखी आज फिर देखेंगे। कल हमने शौहर और बीवी के ताल्लुक से खुदा के कलाम को देखा। आज हम नौजवान बेटियों और बेटों के ताल्लुक से खुदा के कलाम को लेंगे, क्योंकि खुदा को ये बात बहुत पसंदीदा है कि हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी में चलें, उनके ताबेदार रहें और जो कुछ हमारे माँ बाप कहें उसकी सुने और उनकी इज्जत करें। ये खुदा को पसंद है। जब आप इस वर्ष को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये बात खुदा को पसंद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह नौजवान बेटियों और बेटों अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें और उनके ताबेदारी में चलना सीखिए, क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है कि ये तरीकाकार मुनासिब है। और अगर हम खुदा के कलाम पर निगाह करें तो हम हन्ना का जो बेटा था जिसका नाम सैमुएल था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसकी माँ ने दूध छुड़ाने के बाद सैमुएल अभी बच्चा ही था और उसको हैकल में छोड़ दिया, उसको एली काहिन के पास छोड़ दिया जहां वो अहद के संदूक के पास लेटा करता था और खुदा की आवाज को सुनता और एली काहिन से खुदा की आवाज को और खुदा के कलाम को सीख रहा था। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं किस कदर वो ताबेदार बेटा था सैमुएल। और उसके बारे में लिखा है, उसने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने ना दिया। ऐसे ही इफ्ता जलादी की बेटी जब इफ्ता जंग जीत कर आया तो उसने खुदा से कसम खा रखी थी कि जब वो जंग जीत कर आए तो सबसे पहले जो चीज उसके रास्ता में आए उसे खुदा के लिए वो कुर्बान कर देगा। तो उसके इस्तकबाल को उसकी बेटी ही आ जाती है। और कलाम ये बताता है कि जब इफ्ता अपनी बेटी के पास आता है और कहता है, हाय जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू भी है। और इफ्ता अपनी बेटी से कहता है, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं किस कदर बाबरकत और वफादार ताबेदार ये बेटी है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, उसने अपने बाप से कहा, जैसी तूने जुबान खुदा को दी है मेरे बाप, ऐसा ही हो। मेरी जान जाती है तो जाए पर तेरा ईमान ना जाए। बेटे हों तो सैमुएल जैसे जो अपनी माँ की मोहब्बत को छोड़कर भी जहां उसकी माँ ने उसे रखा वो रहा। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी मर्जियां पूरी ना करें, अपनी मर्जियों के मुताबिक ना चलें, बल्कि मुसीहत में जैसा मुनासिब है अपने माँ बाप की ताबेदारी में चलें। और ऐसे ही इसहाक की जिंदगी देखिए। इसहाक इब्राहिम के ताबेदारी में चला और वो उस पहाड़ पर चला गया जहां इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करना था। जो औलाद ऐसी वफादार रहती है वही जमीन पर सरफराज होती है, उसे ही खुदा बरकत देता है। उनके नाकामी का सबब जो है इसलिए है कि वो अपने माँ बाप के ताबेदार नहीं है, इसलिए वो नाकाम हो रहे हैं। कामयाबी के लिए माँ बाप की इज्जत करना और उनके ताबे रहना नहायत जरूरी है। इसलिए नौजवान बेटियों और बेटों, आज सुबह अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को काम करने दें। जिसने आपको पाला है, बड़ा किया है, ऐसा नहीं कि वो आपका फ्यूचर बेहतर नहीं सोचते, वो आपके लिए बेहतर सोचते हैं। अपनी नहीं, अपने माँ बाप की कदर करें और उनको मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में काम करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह तमाम उन नौजवान बेटियों और बेटों पर बरकत चाहता हूँ जिन्होंने तेरा कलाम सुना है। ये कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और सारा जलाल तुझे मिले। ये सुना तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।